चलो थैंक यू चालू करने के लिए। चलो गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर अपना होगा कल वाले लेक्चर के बाद से ही। आज अपन बात कर रहे हैं एडवेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, सबसे पहले समझ लेना इट इज अ पार्ट ऑफ अ यूरोपियन ओनली। एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, भारत में यूरोपियंस का उदय, उसी के जस्ट आगे हमने कल एक छोटी सी ट्रिक पढ़ी थी, पी डी इंग्लिश की देना। फिर से पी मतलब पोर्तुगीज, डी यानी डचेस, उसके बाद अब एक चीज ये याद रखना, कौन पहले आया कौन पहले गया। तो सबसे पहले पोर्तुगीज आए थे और सबसे आखिरी में भी वही जाएंगे। कल हमने एक बार देखा था कि जाते जाते वो हमें गोवा तोहफे में दे गए थे, शादी में ब्याह में तोहफा नहीं देते, ऐसे गोवा दे गए थे। कब देके गए थे? 1961 में उन्होंने हमें गोवा दे दिया था। ठीक है, हाँ, दमन एंड दीव भी वो हमें दे गए थे। तो ऐसे करके सौंप गए। तो अभी हम पढ़ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले दो चीजें याद रखना कि इन्होंने हमें सबसे ज्यादा गुलाम बनाया, करीबन 350 साल। 350 साल हम गुलाम रहे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट वन कि हम गुलाम रहे ये हमें भी नहीं पता था। करीबन 150 सालों तक तो यही नहीं पता चला कि हम भी गुलाम हैं। हमें सिर्फ ये लगता था, ये बहुत माइंडेड थे। पहले इनके कैरेक्टर के बारे में समझने लें कि दीज आर वन ऑफ द माइंडेड पर्सनालिटीज। इन्हें बहुत, इनकी कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जो हमें, पहले ये आए एज अ ट्रैवलर बन के, यहाँ ट्रैवल किया, हमें पढ़ के गए, हमारे बारे में सोचा और सारी चीजें इन्होंने करी और बाद में फिर हमें इन्होंने रूल किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो चली थी वो ट्रेड करने के लिए आई थी। तो वहीं लिखा है अप्रॉक्स इन 1699, 1599 में एक कंपनी बनी ट्रेड के लिए, जो कहां फॉर्म हुई थी? ईस्ट वॉज फॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ मर्चेंट नोन एज मर्चेंट एडवेंचरर। ये ग्रुप था, क्या नाम था? मर्चेंट एडवेंचरर। अच्छी बात यह है 31 दिसंबर का दिन था, 31 दिसंबर। क्वीन डांस कर रही थी, न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी। ये मर्चेंट एडवेंचरर पहुंचा उनके पास और उन्होंने से कहा कि आप एक काम करिए, पूरा का पूरा यूरोप भारत जा रहा है व्यापार करने, सी रूट वास्को डी गामा ने खोज के दे ही दिया, तो आप हमें भी परमिशन दो कि हम भी जाएं और वहां पर जाके मसाले और चाय का व्यापार करें, उसके बाद टोबैको का व्यापार करें और हम जो कमाएंगे उससे आपको भी देंगे, आप भी खुश हम भी खुश। जब ये वाली बात उनको पता चली तो दे हैव एक्सेप्टेड। उन्होंने कहा ठीक है, डन, आई एम गिविंग यू द चार्टर। और एक चार्टर दिया गया जिसमें फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात चलती है। इन्होंने एक कंपनी फॉर्म करी जिसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी और इसका जो निक नेम था वो क्या नाम था? जॉन कंपनी। क्या नाम था? जॉन कंपनी। अब ये वाली बात उसमें नहीं लिखी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का निकनेम था जॉन कंपनी। ये कुछ ट्रेडर्स ने, मर्चेंट्स ने मिलकर बनाई थी। उन मर्चेंट के ग्रुप का नाम क्या था? मर्चेंट एडवेंचरर, ठीक है। और ये बनी थी 1599 में, 1600 तक बनी और 1601 में ये कहां पहुंच गई? आके इंडिया। अब देखो 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ग्रांटेड अ रॉयल चार्टर। इसको एक सुनहरा फरमान, रॉयल चार्टर मतलब होता है क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा एक चार्टर दिया गया, यानी लिखित दस्तावेज के जाओ और व्यापार करो। द चार्टर प्रोवाइडेड एन एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस द कंपनी टू ट्रेड विद द ईस्ट ऑफ द कैप ऑफ द गुड होप। देखो कितनी सही बात लिखी, ये हमें यहीं से उठानी, हमें मीन्स लिखने में काम आएगी। क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर दिया और चार्टर में ये कह दिया कि ये जो कंपनी है ना, ये ईस्ट में पहुंचेगी कैप ऑफ दी गुड होप के, ये कैप ऑफ दी गुड होप, और उसके जो ईस्ट में वहां जाके ये क्या करेगी? व्यापार करेगी। कंपनी का नाम क्या था? जॉन कंपनी। वैसे नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। कब फॉर्म हुई? 1599, 1600 में गठित और 1601 में कहां आ गई है भाई साहब? भारत। 1599 अगले दिन 1600 लग ही गया था, ठीक। अगली चीज, अब सबसे इंपॉर्टेंट, पहला बंदा नहीं याद हो तो कुकर भाई साहब आए थे। कुकर, हॉकिंस के कुकर आते हैं ना, तो भारत पहला हॉकिंस का कुकर आया था जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस पहला इंग्लिशमैन था जो इंडिया आया, सेंड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी टू काउंटर द जहांगीर टू ऑब्टेन द परमिशन टू ओपन अ फैक्ट्री इन सूरत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहां रहा भी। अब इन्होंने ये बोला कि आप हमें सूरत में परमिशन दे दो, तो पहला आदमी कौन आया? कैप्टन हॉकिंस आया परमिशन लेने के लिए, क्या? फैक्ट्री डालने के लिए। लेकिन आप यहां से कुछ क्लोजेस समझो, इसमें एक लूप था। लूप क्या था? मुगल्स इन पे ट्रस्ट करते ही नहीं थे। इन्होंने कहा एक काम करो, यहां रहो, हम आपको क्या करेंगे, यहां रुको, समझो, हमें भी सिखाओ कि तुम क्या सीख के आए हो, हमें भी सिखाओ।
तो जहांगीर को सीखने का बहुत शौक था, ठीक है। ये यहाँ कोर्ट में रहे, कोर्ट में इन्हें मनसबदार बना दिया गया। मनसबदार मतलब कुछ एक पर्टिकुलर पोर्शन का मनसबदार। ये यहाँ रहे, पर्शियन भाषा सीख रहे थे, ये कैसे रूल करते हैं वो सीख रहे थे। उसके बाद इनकी यहाँ से शादी भी करवा दी, तो ये एक मोमडन से यहाँ शादी कर ली और बढ़िया अच्छा 15 साल बाद ये वापस अपने घर वापस चले गए। अब ये नहीं पता कि वो बीवी और बच्चे वहीं छोड़ गए थे क्या, तो उनसे मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया होगा, मैं बता दूंगा तुम्हें। अगली चीज, ये आए परमिशन लेने के लिए, ये सूरत पहुंचे फ्रॉम द शिप नेम, इनकी शिप का नाम क्या था, हेक्टर। कौन आया शिप से, कोकर साहब आए थे ना, हॉकिंस आए थे, ठीक है। अगली चीज, ये जहांगीर के कोर्ट में गए आगरा इन 1609 में, और जहांगीर हैड गिवन अ परमिशन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द रॉयल फरमान टू ओपन अ फैक्ट्री ऑन द वेस्ट कोस्ट। जहांगीर ने परमिशन दे दी, बट कंपनी वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द फरमान एंड दे वांटेड द परमिशन टू द एंटायर इंडिया। उन्होंने कहा कहां का, ये क्या लॉलीपॉप पकड़ा है सूरत, ट्रेड पूरा ट्रेड दो हमें, हम पूरा ट्रेड करेंगे। उन्होंने कहा ओ मुन्ना इधर आओ निकल लो वापस, कोई मतलब पूरा ट्रेड नहीं देंगे। तो जहांगीर ने एक फरमान दे दिया था कि सूरत में कंपनी बना लो, चालू कर दो, पर इनको ऑल इंडिया का ट्रेड चाहिए था, ठीक है। तो हमें यहां से 3 चीजें, पहले कौन आया, कैप्टन हॉकिंस आया। कैप्टन हॉकिंस के आने के बाद सबसे पहले किसके कोर्ट में आया, जहांगीर के कोर्ट, 1609। यहां से इन्हें एक रॉयल परमिट मिला, बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट परमिट, इवन द ईस्ट इंडिया कंपनी इज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस परमिट, दे वांट द परमिट ऑफ द होल इंडिया। क्लियर है, चलो अब आगे आते हैं। ये यहाँ का वृतांत था कि किस तरीके से उनका आगाज हुआ। तो हमने पढ़ लिया कंपनी का नेम, कौन सी कंपनी थी, कब बनी थी, कैसे आई थी, कौन आया था, किसके कोर्ट में आया था, क्या हुआ, कैसा फरमान हुआ, सारी चीजें। दिस इज द बेस वन। नाउ द फैक्ट्रीज ऑफ इंग्लैंड, अब यहाँ पे हम इंग्लिश की फैक्ट्री, तो सबसे पहले कब आया था भाई साहब, 1609 में, बनी कब थी, 1600, कंफर्म है। अगली चीज वो क्या कहते हैं, 1611 में कंपनी ने एस्टैब्लिश करी अपनी फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहां डाली, सूरत में। 1611 द इंग्लिश हैज ओपनड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन द साउथ ऑफ मसूलीपट्टनम, दैट इज नोन एज मछलीपट्टनम। इन्होंने मसूलीपट्टनम में, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री साउथ में। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन मत होना, तो ये आपने देखा होगा, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ईस्ट में सूरत में डल गई है, ठीक है, ईस्ट ही हो गया, वेस्ट में सूरत में डल गई है। सूरत के बाद अब पहली फैक्ट्री कहां डाली इन्होंने, साउथ में। तो अब यहाँ पे क्लोज मत समझना, कंफ्यूज मत होना, ये भी पहली है, ये भी पहली है। एक्चुअली ये इन्होंने वेस्ट में पहली डाली है और साउथ में पहली कहां डाली है, मसूलीपट्टनम। अगला वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद 1612 द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड डिफीटेड द पोर्तुगीज इन द बैटल ऑफ स्वेली होल्स नियर सूरत। अब यहाँ पे जब वो पहुंचे, पोर्तुगीज ऑलरेडी थे, तो उनके बीच में एक लड़ाई हुई जिसका नाम था सोली होल्स, जगह का नाम, वहां पर ये जीत गए। द कन्विक्टेड जहांगीर एंड ही अलाउज द कंपनी टू सेट द परमानेंट फैक्ट्री एट द सूरत। दिस वाज द टेम्परेरी फैक्ट्री, लेकिन जब वहां से ये हट गए थे, अब हटने के रीजन क्या थे, जहांगीर को समझने आ गया था कि पोर्तुगीज अपनी मोनोपोली कर रहे हैं। याद है, पोर्तुगीज बहुत शाणे थे। याद करो, बीच में हमने पढ़ा था कि पोर्तुगीज और मुगल्स के बीच में एक लड़ाई हुई थी और उनने कह दिया था आजा आजा समुद्र में, अले अले यहीं लड़ेंगे अपन, रोड पे नहीं लड़ने वाले। तो वहां जहांगीर समझ गया था, तो जहांगीर ने कह दिया एक काम करो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इनसे कह दिया कि जाओ जाके एक परमानेंट फैक्ट्री बनाओ सूरत में। कब बनाओ, 1613। अब 2-3 आया। पहली फैक्ट्री कहां सेटअप करी इन्होंने, सूरत। कब करी थी, 16। चलो, साउथ में पहली फैक्ट्री कब सेटअप करी, 1611। कहां पर, मसूलीपट्टनम। फाइन, जहांगीर से परमिट। इसके बीच में इनकी पोर्तुगीज और इनकी एक लड़ाई हुई, उस लड़ाई का नाम क्या था, स्वेली होल, ये लड़ाई थी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, हेक्टर नाम की शिप पे कौन आया था, कैप्टन विलियम हॉकिंस। कब आए थे, 1609 में, ठीक है। अगली चीज वो क्या कह रहे हैं, इसके बाद परमानेंट फैक्ट्री खुल गई इनकी सूरत में। इन ईस्ट इंडिया द इंग्लिश कंपनी ओपन दिस फैक्ट्री इन ओडिशा। अब देखो सीधी बात है, पहली फैक्ट्री वेस्ट में कौन सी डली, सूरत। कब डली, साउथ में मसूलीपट्टनम। कब डली, 1611। अब ये हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, अब चलते हैं ईस्ट में। तो देखो यहीं आ गई। अब इन्होंने अपनी ईस्टर्न इंडिया में, ये कंपनी ने अपनी फैक्ट्री ओपन कहां करी, उड़ीसा, इन 1633। 3 हो गई, ऊपर तो फैक्ट्री डलने से रही, तो नॉर्थ में कोई फैक्ट्री, तो ये क्या हो गया, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। 3 फैक्ट्री याद हो गई, इनकी तीनों फैक्ट्रीज। अगली चीज,
1650 में किंग जेम्स ने सर थॉमस रो को भेजा एंड द एम्बेसडर ऑफ द कोर्ट ऑफ द जहांगीर यहां पहुंचा। ये सक्सेस टू ऑब्टेन अ परमिशन फ्रॉम द जहांगीर फॉर द कंपनी ट्रेड एस्टैब्लिश द फैक्ट्री इन द पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको चाहिए थी फैक्ट्रीज, उसने परमिशन ली और उसने फैक्ट्री डाल दी। लेकिन अब इन्होंने ये बोला कि यार ऐसा बंदा भेजो जो जहांगीर को कन्विंस कर ले और ये कन्विंस कर ले कि जहां जहां तुम्हारी हुकूमत है वहां वहां में ट्रेड कर लेने दो, फैक्ट्री डाल लेने दो। तो वो कौन आया? थॉमस रो के उसने परमिशन ले ली। किससे ले ली? जहांगीर से। और इन्होंने परमिशन लेने के बाद इन 1615 कौन से राजा ने भेजा था? किंग जेम्स फर्स्ट ने इन्हें थॉमस रो को भेजा और इन्होंने एज एन एम्बेसडर इन द जहांगीर्स कोर्ट और सक्सेसफुली ही ऑब्टेन्ड द परमिशन दैट वेयर देयर इज अ मुगल एम्पायर दे आर गोइंग टू ओपन देयर कंपनी। फाइन। इसके आगे इन 1625 ईस्ट इंडिया कंपनी ने अटेम्प्ट किया टू फोर्टिफाई देयर सेटलमेंट्स इन सूरत बट द मुगल फील्ड द ambitions and imprisoned the English. Therefore, the company decided to shift their focus to the South India and became that did not have to face the strong Indian government there. अब देखो बहुत अच्छी चीज, फैक्ट्री डली। अब फैक्ट्री क्या होती है? ओपन होती है, चारों तरफ से खुली होती है। आप अंदर क्या कर रहे हो वो सबको पता होता है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अब की बार इसको फोर्टिफाई कर दिया जाए। फोर्टिफाई मतलब एक किले बंद कर दिया जाए। किले बंद मतलब चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें लगा लिया। अब ये दीवारें लगाते अंदर कुछ करते तो भैया यहाँ पे क्लैशेस होगा। क्लैश होने की वजह से ये यहाँ से भगे और उन्होंने कहा एक बात बताओ, मुगल्स का रूल कौन सी जगह नहीं चल रहा? साउथ में। साउथ में चलते हैं, साउथ में बनाते हैं। क्लियर है इतना? चल अब वो आगे क्या कह रहा है। अब बात करते हैं मद्रास की। तो भैया सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, अब देखो यहां पे क्या पता चलता है, वो साउथ में पहुंचे, वहां तो लगा नहीं पाए सूरत के इधर, अब वो पहुंचे साउथ में। तो डेट थी 1632। दे रीच्ड टुवर्ड्स द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा और वहां से उन्होंने गोल्डन फरमान लिया ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने ये अलाउ कर दिया था कि आप तो एक काम करो, पूरे साल भर का हमें 500 पैगोडास पेमेंट कर दो और उसके बाद खूब करो तुम तो ट्रेड, हमें कोई मतलब नहीं। तो इन्हें गोल्डन फरमान मिल गया। इन्होंने कहा ये बढ़िया है। तो भैया गोल्डन फरमान किसने दिया था इन्हें? सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। ठीक है, कब दिया था? 1632। कहां पे ट्रेड कर सकते हैं? ये गोलकोंडा में। ठीक है ना, फाइन। ऑन द पोर्ट्स ऑफ गोलकोंडा, बंदरगाह पे आप ट्रेड कर सकते हो और आपको मंथली एनुअली कितना देना पड़ेगा? 500 पैगोडास। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, पोर्तुगीज ने करेंसी के लिए एक मिंट डाली थी, वो कौन सी करेंसी छाप रहे थे? पैगोडास ही छाप रहे। पैगोडास किसकी करेंसी थी? डचेस की थी ना, कंफर्म याद है ना? ठीक है, अगला। इसके बाद in 1639 Francis Day was succeeded in obtaining a Madras on a lease from Raja of Chandragiri and shifted their activities to the Madras. The Raja granted the permission to company to fortify the Madras, to administer it and coin the money. In the return, the English promised to pay the half of the custom revenues of the port. Thus, English set up and built a small factory named Fort St. George. It was the first fort constructed by the British in India. बहुत 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 इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या कहते हैं वो, एक फ्रांसिस डे थे, फाइन, वो पहुंचे राजा ऑफ चंद्रगिरी और उन्होंने राजा ऑफ चंद्रगिरी से कहा कि आप हमें परमिशन दे दो ताकि हम लोग क्या करें, यहाँ पे हमारी एक्टिविटीज कर सकें। राजा ने इन्हें परमिशन दे दी कि जाओ फोर्टिफाई कर दो, मद्रास में आप अपना कर लो। अब मद्रास का फोर्टिफाई मतलब क्या हो गया? सीधी बात है यार, आज आप देखोगे अपन पाकिस्तान घूमने जाते हैं, हम हमारी करेंसी को ट्रांसफर किस में करवाते हैं? पाकिस्तान में, कंफर्म है। उसके बाद अगर हम और कहीं जाते हैं तो हम उसकी करेंसी को ट्रांसफर करवाते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि डॉलर्स वॉलर्स अगर भारत की करेंसी कहीं और भी यूज हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो अगर आप अपनी करेंसी चलाएंगे तो आपको कन्वर्जन करने की दिक्कत नहीं होगी। तो यहां परमिशन मिल गई कि आप अपने कॉइन्स को क्या कर सकते हैं? कॉइन द मनी, यानी आप अपने पैसे दोबारा अपनी खुद की करेंसी चला सकते हो, उसमें आप पेमेंट कर सकते हो। और ये खास बात थी कि हम जितना भी रेवेन्यू कमाएंगे इस जहां से, आधा आपका आधा हमारा, बिल्कुल बोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं। राजा ने कहा फ्री फंड का रेवेन्यू मिल रहा, बिल्कुल डन, खाली पोर्ट पड़े, चलने दो काम। तो यहां पर उन्होंने, अंग्रेजों ने अपना पहला फोर्टिफाई यानी किला बनाया भारत में। उस किले का नाम क्या था? सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज।
कब बनाया बेटा? 1644। परमिशन किसकी ली उन्होंने? राजा ऑफ चंद्रगिरी। कंफर्म है? चंद्रगिरी के राजा की इन्होंने परमिशन ली। परमिशन लेने के बाद मद्रास, और किस शर्त पे ली? आधा तुम्हारा आधा हमारा, जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा आधा आधा करेंगे। 1670 में कंपनी बॉट अ फोर्ट एट देवनामपट्टनम नियर मद्रास एंड रीनेम द फोर्ट एज सेंट डेविस। इन्होंने एक और फोर्ट बनाया जिसका नाम क्या रखा गया? फोर्ट डेविस। द फोर्ट कौन सा? सॉरी, हाँ, तो देवनामपट्टनम का उन्होंने खरीदा, और खरीदने के बाद उन्होंने क्या करा? उस फोर्ट को एक नया नाम दे दिया जिसका नाम क्या था? फोर्ट डेविस। तो अंग्रेजों के दो फोर्ट भारत में बनेंगे। पहला कौन है? फोर्ट सेंट जॉर्ज। कहां पे बना? मद्रास में। कब बना? 1644 में। और दूसरा हमने खरीद लिया कहां पर? देवनामपट्टनम, जिसको नाम क्या दिया गया? ठीक ठीक। अब बंगाल के बारे में बात कर ले। देखो, मद्रास कर लिया, सूरत हम पहुंच ही गए, मद्रास हो गए। नाउ इट्स टाइम फॉर द बंगाल। बंगाल में कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। तो 1561 का टाइम था। इंग्लिश ने अपनी पहली सेटअप फैक्ट्री डाली कहां पर? हुगली में। और ये परमिशन मिली उन्हें सुल्तान शाह सूजा से, और जो सूबेदार था ऑफ बंगाल, मुगल्स ही रूल कर रहे थे, इन्हें सूबेदार बना रखा था, तो इनको वहां पे क्या मिल गई? परमिशन मिल गई। अब अगली चीज, इन 1658 एस्टैब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड कोरोमंडल। 1658 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश कहां किया? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा और कोरोमंडल कोस्ट, एंड बॉट अंडर द कंट्रोल। और सारा कंट्रोल जो चलेगा वो कहां से चलेगा? फोर्ट सेंट जॉर्ज। कहां पे डाला था फोर्ट सेंट जॉर्ज? मद्रास। यानी बंगाल की पूरी प्रेसिडेंसीज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल कहां से चल रही हैं? सेंट जॉर्ज से। उसके बाद 1690 में जॉब चार्नोक बिल्ड अ फैक्ट्री इन सुतनती वेयर वाज फोर्टिफाई इन 1696 एंड केम टू बी नोन एज फोर्ट विलियम। अब देखो यहाँ पे अपने को फोर्ट में कंफ्यूजन मत होना। सबसे इंपॉर्टेंट एक तो फोर्ट सेंट जॉर्ज है, और ये रहा फोर्ट विलियम। बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये बंगाल के इर्द गिर्द छपेगा। ठीक है, कोलकाता में सबसे इंपॉर्टेंट फोर्ट है। जगह के हिसाब से चलना। सबसे पहला वहां कौन सा जगह था भाई साहब? मद्रास में कौन सा बनाया? फोर्ट सेंट जॉर्ज। उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाओ, वहां पर देखो एक और वो क्या नाम था? देवनामपट्टनम। वहां कौन सा बनाया? खरीद लिया था, फोर्ट। अगला जो इंपॉर्टेंट था, अब ये सारी प्रेसिडेंसीज को मिला के कंपनी कहां कर डाली? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल। इन सब का काम कहां से चलता था? अब इतनी दूर कौन जाएगा, तो क्यों ना यहीं के यहीं बना लो। तो यहां पर भी एक 45 बनाया गया जिसको क्या नाम रखा गया? फोर्ट विलियम। और ये कहां पर डाला गया था फोर्ट विलियम? कहां? सुतनती में। ठीक है ना, फैक्ट्री। अगली चीज वो क्या कह रहे हैं, इन 1698 में कंपनी को परमिशन मिल गई किसके द्वारा? सूबेदार ऑफ बंगाल आजिम उल शाह के द्वारा। और यहां पर इनको जमींदारी राइट्स मिल गए। अब जमींदारी राइट्स क्या? पहले तो ये काम करने आए थे, ट्रेड करने। ट्रेड करते करते अब इन्होंने सोचा क्यों ना यार अब अपन यहाँ पे सेटलमेंट डालते हैं, कुछ और भी बिजनेस करते हैं। तो उस टाइम जितने भी मुगल्स थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, तो इनने सोचा अपन भी रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, अपन मुगल से कलेक्शन ले लेंगे। तो इनने कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू ले लिया विलेजेस से। कौन कौन से? सुतनती, कालीघाट और गोविंदपुरा से। ये क्या कलेक्ट करने लगे? रेवेन्यू। 1700 की बात है, बंगाल में एक फैक्ट्री डाली गई, और इस फैक्ट्री के जहां पर बंगाल वाज रिप्लेस्ड अंडर द फोर्ट विलियम, और पूरा बंगाल फोर्ट विलियम के अंतर्गत आ गया। लेटरली ये छोटा सा विलेज बड़ा हुआ, और इसको हम किस नाम से जानने लगे? कलकत्ता के नाम से। कंफर्म? तो कलकत्ता जो है वो पहले किस में बसा था? फोर्ट विलियम में। फिर धीरे धीरे वो डेवलप हुआ, तो हमने उसे किस नाम से जानने लगे? कलकत्ता। अब वो अंग्रेज जितने भी थे सब पोर्ट पे चलते थे। अब यहाँ पोर्ट देखो, अगला जो पोर्ट है वो बॉम्बे की बात करते हैं। 1662 में बॉम्बे क्या था? तो यहाँ पर दो जनों की लड़ाई चल रही थी। एक चल रही थी पोर्तुगीज की, और दूसरी कौन सी चल रही थी?
डचेस नहीं, ब्रिटिशर्स की, पोर्तुगीज और अंग्रेजों की लड़ाई चल रही थी। इतने में एक कांड हो गया। यहाँ कांड क्या हो गया, इन दोनों का टाई अप हो गया, राजा और राजकुमारी ने शादी कर ली। तो किंग चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने शादी कर ली पोर्तुगीज की रानी से, और भाई साहब जब शादी करी तो दहेज चाहिए था, तो वो बॉम्बे उठा के अंग्रेजों को, मतलब राजा को दहेज में दे दिया। किसको? किंग चार्ल्स सेकंड को। किंग चार्ल्स और भी दिमाग, उसने कहा मैं क्या करूंगा, अंग्रेजों को दे दिया उसने कह दिया लाओ हर महीने इतना दो और तुम इस पे रूल करो। तो अंग्रेजों ने इसको किससे ले लिया? किंग चार्ल्स सेकंड से। अगला 1668 में किंग ने ये बॉम्बे को ट्रांसफर कर दिया कंपनी को, हर सालाना कितने रेंट पे? 10 पाउंड। सून बॉम्बे रिप्लेस सूरत चीफ डिपोट ऑफ द कंपनी ऑफ द वेस्टर्न कॉस्ट। अब वो धीरे धीरे बॉम्बे ऐसा डेवलप हुआ कि सूरत हल्का पड़ गया और बॉम्बे धीरे धीरे इमर्ज होने लगा। तो देखो अब ठंडे दिमाग से सोचते हैं, पहले सूरत, सूरत के बाद नीचे मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम के बाद कलकत्ता, मद्रास, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद वो कहां पहुंचे भाई साहब? बंगाल पहुंचे। बंगाल में उन्होंने कौन सा बनाया किला? फोर्ट विलियम। बाद में उसको किस नाम से जाना गया? कलकत्ता के नाम से। इधर कौन सा बनाया था? सबसे पहले ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे थे, लड़ाई हो गई तो नीचे खिसका है, तो इन्होंने बनाया सेंट जॉर्ज। नीचे खरीद लिया, वो कौन सा था? ठीक है। अब उसके बाद बिहार, बंगाल, ये सब किससे चल रहे थे? इस वाले से, सेंट जॉर्ज से। ठीक, अब यहाँ पे इतना ट्रांसफर करने की जगह यहीं पर एक फोर्टिफाई करके किला बना लिया, तो यहाँ कौन सा बना? फोर्ट विलियम। और वही फोर्ट विलियम बाद में क्या कहलाया? बस इस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, अगली चीज, रिलेशन बिटवीन द मुगल्स एंड द ब्रिटिशर्स। अब मुगल्स और ब्रिटिशर्स के ताल्लुकात के बारे में बात करते हैं। कैसे ताल्लुकात? तो सबसे पहले ये देख लेना, इंटरनल डेवलपमेंट एमंग द कंपनी। तो सबसे पहले 1625 में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठित की गई थी, जो आपको क्या देती थी? जुडिशियल पावर। अब 1661 में इंग्लिश कंपनी को एम्पावर किया गया कि अब आप एक काम करो, लड़ाई के सामान वाली एक शिप जिसपे कुछ आदमी भी होंगे और एमिनेशंस भी होगा, ताकि ये पूरे समुद्र में जितनी भी जगह हमारी है वहां पर सिक्योरिटी कर सके। अभी व्यापार करने आए थे, अब सिक्योरिटी करने आ गए। 1683 में कंपनी को पावर मिली कि अब एक काम कर लो, अगर आपको किसी के साथ लड़ाई करनी हो, वॉर मेकिंग करनी हो, पीस कीपिंग करनी हो, या फिर आर्मी बढ़ानी हो, तो वो भी कंपनी को चार्टर मिलते जा रहे हैं। पहले में हम व्यापार करेंगे, दूसरे में हमारी सेफ्टी के लिए हम जहाज लेंगे, तीसरे में अगर हमारी सेफ्टी के लिए लड़ाई करनी पड़ी, मारकाट करनी पड़ी, तो हम वो भी करेंगे। तो इस तरीके से कंपनी को धीरे धीरे। अब औरंगजेब की बात करते हैं। 1688 में द ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली कैप्चर कर ली, और यहां पर उस टाइम क्या कर, हुगली एंड डिक्लेयर वॉर ऑफ द एम्परर औरंगजेब। अब अंग्रेज बड़े शाणे थे, उनने कहा कि मुगल से लड़के तो देखते हैं मुगल क्या करते हैं। औरंगजेब से सीधी सीधी भैया भिड़ंत हो गए, पर इंग्लिश फेल हो गए, पावर ऑफ द मुगल एम्पायर ज्यादा हो। अब जिनकी एक खास बात थी, और कहीं का बेशरम होता ना, वो पिट के दोबारा भग जाता, पर जे क्या होता है, पहले पिट जाएंगे, फिर पैर दबा कहेंगे संधि कर लें, एक काम कर लें, अपन बीच में क्या कर लें, एग्रीमेंट, ट्रीटी कर लेते हैं। जो जहां पिटे वहीं ट्रीटी करना चालू कर दी। यही इनकी खास बात थी, बेशरम थे ये लोग। अब देखो क्या कह रहा है वो, द ब्रिटिश वर डिफीटेड बाय द मुगल फोर्स एंड थ्रोन आउट ऑफ द बंगाल, बंगाल से निकाल दिया। कंपनी को अपनी गलती समझने आ गई और उन्होंने कह दिया हम्बल, क्या करा उन्होंने, एंटिटीज एंड क्या करा, कॉन्शियसनेस फ्रॉम द मुगल। औरंगजेब पार्डन द ब्रिटिश एंड अवेयर फॉर द बेनिफिट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ द एम्पायर। आए, पैर दबान लगे, मालिक गलती हो गई, हमें छोड़ दो, अब हम तुम्हें फायदा देंगे। गिफ्ट विफ्ट दे दिए, औरंगजेब को पोट लिया, औरंगजेब पुट गया। अगला, शांति से, औरंगजेब पावरफुल था। अंग्रेज अब इंतजार कर रहे थे कि मुगल्स के जो वीक रूलर हैं वो वीक रूलर आने दो। अब उनमें से एक नया रूलर आया, क्योंकि हमें बहुत अच्छी तरीके से पता था फर्रुख सियार ने ऊपर वालों को निपटा दिया था, और फर्रुख सियार ने उस टाइम 2 आदमियों को और निपटाया था। याद करो कौन थे, अली ब्रदर्स। तो बंदा बहादुर को इन्होंने मारा था, उसके बाद इनको बनाया किसने था, सैयद ब्रदर्स ने जो बनाया था। ठीक है ना। अब फर्रुख सियार के बारे में बात करते हैं तो 1717 यानी खतरा खतरा। 1717 में इनको एक रॉयल फरमान मिल गया कि अब जाओ, आप क्या करोगे। क्या था रॉयल फरमान,
टैक्स फ्री ट्रेड, यानी अब मुगल्स ने इनको टैक्स फ्री कर दिया था कि अब आपको व्यापार करने के लिए कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अब अगला, तो ये इनको मिल गया चार्टर ऑफ द कंपनी। इसी कंपनी के चार्टर को इन्होंने मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी का, हिंदी में बोलते हैं सुनहरा फरमान। प्रोविंसेस की बात करें, इन्होंने ड्यूटी फ्री ट्रेड करा कहां पर, बंगाल पे, और साल भर का फिर भी एनुअल पेमेंट 30,000 देते थे, ज्यादा नहीं देते थे। ऊपर से बेनिफिट जितना कमाओ कमाओ, हमें कोई। उधर वो क्या करते थे, जब उधर की बात करें तो मुगल्स क्या कहते थे, एक काम करो अपन ट्रीटी करते हैं, जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा आधा तुम्हारा आधा तुम्हारा हमारा। पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था, 30,000 दो और मदद हमारी करो। तो अब देखो यहाँ पे ड्यूटी फ्री ट्रेड कर रहे थे। उसके बाद अजम्पशंस फ्रॉम पेमेंट ऑफ ऑल द ड्यूज ऑफ द सूरत, उन्हें मुक्त कर दिया था जितने भी उनके ड्यूज पड़े थे। उसके बाद पेमेंट ऑफ ऑल द ड्यूज, हैदराबाद की भी सब माफ कर दिए थे, जितना भी उधारी थी सब छोड़ो। मद्रास में कंपनी रिक्वायर्ड टू पे ओनली द एक्सिस्टिंग रेंट, अभी का ही रेंट दे दो। देखो कितनी अच्छी बात, चार्टर में कितने मजे हैं, पुराना लोन सब माफ। अच्छा बंगाल का जाओ 30,000 दे दो, काम खत्म। अच्छा सूरत का जाओ माफ, हैदराबाद का जाओ माफ, मद्रास का जो अभी है वो दे दो। कंपनी को भाई साहब खुद की करेंसी बनाने के लिए बोल दिया गया था, थ्रू आउट इंडिया जाओ, पूरे भारत में अपने सिक्के चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी को ग्रांट कर दिए थे राइट्स टू इशू द पासेस और दस्तक फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्ज गुड्स। पहले क्या होता था, जब भी किसी चौकी से निकलते थे ना, आपके पास पास होना चाहिए, जैसे दस्तक कहते हैं। दस्तक क्या होती है, कोई देता है ना भाई साहब गेट खोलना हमारे, वो दस्तक होती है। तो आप दस्तक दे सकते हो, ये फ्री हो गए थे। मूवमेंट सच अ गुड, द कंपनी सर्वेंट वेयर अलाउ परमिशन टू ट्रेड बट दे आर नॉट कवर्ड अंडर द फरमान एंड सब्जेक्टेड ऑफ द ऑर्डर, वो कौन सा, ऑर्डिनरी टैक्सेस। अब ऑर्डिनरी टैक्सेस फरमान ये कुछ नहीं देना आपको, तो हमने बिल्कुल फ्री कर दिया, यानी अब आप कहीं भी एंट्री घूमो मुगल रूल में आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो ये एक तरीके से कंपनी को क्या लगा, जैकपॉट। तो ये थी कंपनी। इसके बाद आते हैं अपन डेंस की तरफ। तो डेंस कहां के निवासी कहते हैं, डेनमार्क के। डच डिफीटेड द पोर्तुगीज, और डचेस ने क्या किया यहां पर, डच डिफीटेड द पोर्तुगीज। तो डेंस डचेस ने हराया पोर्तुगीज को, और वहां पर एक किला बनवाया जिसका नाम क्या था, फोर्ट विलियम। आज मॉडर्न में से कोची या कोची हमें देखने को मिलता है। उसके बाद 1814 में कोचीन को जीत लिया, ब्रिटिश कॉलोनी में कन्वर्ट कर दिया, और यहीं के यहीं हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व देखने को मिला। बात करते हैं डेंस की। तो डेंस ईस्ट इंडिया कंपनी कब एस्टैब्लिश्ड हुई थी, 1616, 1616 में। 1620 में उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट ले ली गई थी, कहां पर, तरंगुबार नियर तंजोर, तमिलनाडु पहुंचे थे ये। 1755 में डेनिश ने अपनी कॉलोनी बनाई, और कॉलोनी कहां बनाई, फेडरिक नागौर, और उसके बाद सीरारामपुर इन बंगाल। ये इन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई, नाम याद कर लेना, थोड़े से कॉम्प्लेक्शन से पर नाम याद कर लेना। 1777 में कंपनी बैंकरप्ट हो गई, और श्रीरंगपट्टनम जो था वो डेनिश क्राउन को पहुंच गया, बैंकरप्सी हो गई, अपने उधार नहीं चुका पाई। 1845 में डेनमार्क ने क्या करा था, क्रीडेट्स इंपोर्ट टू द ब्रिटेन को, और दस एंडेड द डेनिश रूल। जाते जाते उन्होंने किसको दे दिया, ब्रिटेन को, और वो वहां से चली गई। जल्दी आए जल्दी निपट के चले गए, कोई मतलब नहीं है। पर ये याद रखना, अब इसमें याद क्या करना है, इसमें पहली चीज याद करनी है, कंपनी कब फॉर्म हुई थी, 1616 में। 1616 के बाद कहां पहुंचे, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद उन्होंने दो जगह अपनी डाली, एक तो हो गया था फेडरिक नागौर, और दूसरा कौन सा हो गया था, सिरमपुरे। सिरमपुरे कहाँ है, बंगाल में। अब ये सिरमपुरे को बाद में ये कहां किसको बेच गए, ब्रिटिशर्स को, और इनका काम खत्म। अगली बात करते हैं, हाँ, फ्रेंच वेयर द लास्ट यूरोपियन कॉलोनीज टू बी सेट फूटेड इन इंडिया। फ्रेंच आखिरी कॉलोनी थी जो आई थी। फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी बनी हुई थी 1664 में। कॉलबर्ट फॉर्म अ कंपनी डी इंडीज ओरिएंटल्स, ये कंपनी का नाम कॉलबर्ट ने रखा था। द टेम्परेचर ट्रेडिंग कंपनीज वाज इशूड लाइसेंस अंडर द गवर्नमेंट। छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कंपनी क्यों बनी थी, तो अपन उसके बारे में बात करते। तो कंपनी बनी थी ताकि इंडिया में वो ट्रेड कर सके। अब फ्रेंच की बात कर रहे हैं तो फ्रेंच फैक्ट्रीज इन इंडिया। 1667 पहली फ्रेंच कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी फ्रेंच की कंपनी कहाँ डाली, सूरत। किसने डाली, फ्रांसिस कैरोन, यहाँ के डायरेक्टर जनरल बने। इसके बाद इन्होंने दूसरी याद होना हो, सूरत ही आ रहे थे सबसे पहले, सबकी कंपनी कहाँ डाल रही है, सूरत में, इनकी भी डाली।
अगले बाद कैरोन को रिप्लेस किया फ्रांसिस्को मार्टिन ने, और इनको ग्रांट में यानी इनको खुशी में भैया दे देते हैं। तो बीजापुर शेर खां लोधी ने इन्हें क्या दिया, एक विलेज जो था वो ग्रांट कर दिया। और जब ये गांव मिला ना तो इन्होंने खुशी खुशी वहां पर एक शहर बसाया जिसका नाम क्या था, पौंडीचेरी। समझ गए? तो आज जो पौंडीचेरी बट इट वाज रिस्टोर्ड इन द फ्रेंच अंडर द ट्रीटी ऑफ मैसविक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डचेस ने पौंडीचेरी को हथिया लिया था, ठीक है, लेकिन डचेस के बाद भैया डच और फ्रेंच का क्या हुआ, एक ट्रीटी हुई। ट्रीटी का नाम क्या था, मैसविक। तो पौंडीचेरी वापस मिल गई। डच कहीं ना कहीं हमें जो देखने को मिले फ्रांसीसी, वो वहीं पुर्तगाल, अपने को कहा पौंडीचेरी के आसपास ही देखने को मिलेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक, अगला वो क्या कह रहे हैं, फ्रेंच ने पूरा का पूरा कंट्रोल ले लिया आइलैंड ऑफ मॉरिशस और रिन्यूअल इन द इंडियन ओशन। भारतीय ओशन में इन्होंने कंट्रोल ले लिया, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंच एस्टैब्लिश द फैक्ट्री। अब फ्रेंच ने अपनी फैक्ट्रीज कहां डाली, माहे, करेकल, उसके बाद कासिम बाजार और बालासोर। इन्होंने यहां भी अपनी फैक्ट्रीज को धीरे धीरे सेटअप किया। तो ये थी भाई साहब 4 चीजें। अब इनमें से याद क्या करना है, तो इंपॉर्टेंटली हमें सबसे पहले पोर्तुगीज याद करने हैं, पोर्तुगीज के बाद हमें अंग्रेज, बस बहुत है। ये 2 याद कर लो डेप्थ में, इतना ज्यादा आपको वाइड नहीं जाना। अब कुछ मिसलेनियस बातें करते हैं। कार्टेज सिस्टम क्या होता है, बहुत सुना था बीच में, कार्टेज। हाँ, अब कार्टेज सिस्टम को देखो जरा क्या कहता है। कार्टेज सिस्टम मेथड था जो सबसे पहले यूज किसके द्वारा किया गया था, पोर्तुगीज। इस सिस्टम के अंदर इंडियन शिप सेल द डेस्टिनेशन विथ ऑब्लाइज्ड टू बाय लाइसेंस टू पास फ्रॉम द किसका, वाइसरॉय ऑफ गोवा। इफ द इंडियन शिप फेल टू बाय द शिप कुड बी सीज्ड बाय पोर्तुगीज। कार्टेज मतलब होता है एक तरीके का पास, लाइसेंस। अगर समुद्र में ट्रेड करना है और इधर पूरी जगह निकल के जाना है तो आप पोर्तुगीज से कार्टेज ले लो, लाइसेंस ले लो। अगर आपने लाइसेंस नहीं लिया तो आपकी शिप जो है उसको क्या कर लेंगे, सीज कर लिया जाएगा। ये था कार्टेज सिस्टम, समझ गए। फ्यूडल सिस्टम क्या था, हमने पहले ही बात कर ली थी। पूरी जमीन को बांट दिया जाता था नोबल्स को। नोबल्स काम किससे करवाते थे, पेसेंट से, वो इनसे दे देते थे। पेसेंट खेती किसानी करते थे, बदले में टैक्स देते थे। नोबल सेना वेना रखते थे और यही पैसा ऊपर ट्रांसफर कर देते थे, किसके पास, किंग के पास। ये हम पहले ही पढ़ चुके। उसके बाद अगला है भाई साहब, वी आर सेंट टू अकबर कोट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ये चीज ऑर्डिनरी नहीं मिलेगी। अभी तक हमें यह पता था कि अंग्रेजों के दरबार, अंग्रेज गए थे किसके दरबार में, जहांगीर। लेकिन क्या आपको पता था कि औरंगजेब और अकबर के कोर्ट में, क्योंकि पुर्तगाली आज से थोड़ी आ रहे हैं, अकबर के पहले से आ रहे थे, वो तो ट्रेड करने, तो अकबर के कोर्ट में भी पहुंचे थे। तो वो 2 कौन से थे, ये ऊपर लिख लेना, रोडोल्फ एक्वावीवा, ठीक है ना। पहला बंदा कौन था, रोडोल्फ एक्वावीवा और एंटोनियो मॉन्सेरिटी, ठीक है ना, मॉन्सेरिटी। और वो एक और कौन था, एक्वावीवा। ये दोनों किसके एम्बेसडर थे, अकबर के कोर्ट में। किसने भेजे थे, पोर्तुगीज ने। ये आपकी बुक में नहीं लिखा होगा। पौंडीचेरी की बात करें, द फर्स्ट यूरोपियन पावर ऑक्यूपाई द पौंडीचेरी वेयर द पोर्तुगीज। पहली बार पौंडीचेरी पे कब्जा पोर्तुगीज ने किया, दूसरी बार डच ने किया। द ब्रिटिश कैप्चर द पौंडीचेरी फ्रॉम द फ्रांस, बट बाद में उन्होंने ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत लौटा दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ पेरिस किस किस के बीच में हुई थी, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में, और उन्होंने अपनी अपनी जागीरें लौटा दी। वो वहां लौटाई थी तो यहां भी लौटा दी, ठीक है। अब वो वहां कहां लौटाई, वो अपन जब इनमें डेप्थ में पढ़ेंगे। कुछ ट्रैवल्स के बारे में बात कर लें जो भारत आए थे। पहला था क्रिस्टोफर कोलंबस, 1472 में आए थे। ये 1492 में आए थे। ही बिलोंग टू द स्पेनिश, ये स्पेनिश थे। एंड सेट ऑफ रीच इंडिया एंड डिस्कवर्ड द अमेरिका इंस्टेड। आए थे भारत पहुंचने के लिए, इन्होंने अमेरिका की खोज करी थी, कंफर्म है, ठीक। अगला सेंट थॉमस रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। थॉमस रो के बारे में बात करें तो ये एक ब्रिटिश एम्बेसडर थे जिन्होंने कहां की जर्नी ली थी, जर्नी ऑफ द मांडू और अहमदाबाद इन द कोर्ट ऑफ, किसके कोर्ट में, जहांगीर, इन अराउंड 1615।
इन्होंने एक किताब लिखी थी सर थॉमस रो ने, अ वॉयज टू ईस्ट इंडिया। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी किताब का नाम क्या है, अ वॉयज टू ईस्ट इंडिया। इस किताब में इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि मुगल एम्पायर कैसा था अलग अलग जगह पे। इन्होंने नोट भी करी थी कि मुगल कोर्ट में चुगलखोरी चुगलखुट्टी कॉन्स्पिरेसीज चलती रहती थी, तो ये भी इन्होंने बताया था। इनकी एक जनरल थी, उस जनरल का नाम क्या था, जनरल ऑफ द मिशन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो वही खाते जो लिखते हैं ना, इन्होंने एक जनरल भी बनाई थी। अगला फ्रांसिस बर्नियर। अब फ्रांसिस बर्नियर कौन थे, ये एक फ्रेंच ट्रैवलर थे और ये पेशे से कौन थे, डॉक्टर। ये आए थे औरंगजेब के दरबार में। ही वॉज पर्सनल फिजिशियन ऑफ मुगल, और बाद में ये मुगल के खुद के एक पर्सनल घरेलू वैद्य भी बन गए थे। ये नाम नहीं मिलेगा, लिख लेना। इनकी किताब थी, अब इनकी किताब कौन सी थी, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर एंड द हिस्ट्री ऑफ द ग्रेट रिबेलियंस ऑफ द स्टेट ऑफ द ग्रेट मुगल्स। ये इनकी किताबों के नेम थे, आपको इनकी किताबों के नाम याद करने। In book में Travels in the Empire, he provided a lively and factual descriptions of the war of the succession and the contemporary society and the customs, trade and commerce. इस बुक में द ट्रैवल्स इन दी मुगल एम्पायर में ये बताया कि कैसे मुगलों में आपस में एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र, कंटेम्परेरी, कैसे बाप की जगह हेरेरिकल बेटा ले लेता, क्या क्या चलता है, ये सारी चीजें। अगला, यही नहीं, ये औरंगजेब के साथ कश्मीर भी घूमने गए थे। ठीक है, अगली चीज, अगला बंदा है बेन या जीन बाप्टिस्ट ट्रेवेनबियर। अब ये ट्रेवेनबियर कौन था, ये एक फ्रेंच मर्चेंट था। ये विजिट कर गया भारत 6 बार, मुझे लगे ब्याह करके गया था। इसकी किताब कौन थी, ट्रैवल इन इंडिया। ये शाहजहां के टाइम में आया था। ही वॉज अ ट्रेडर ऑफ डायमंड, ये डायमंड का सौदागर था और पहला यूरोपियन था जिसने अबाउट द डायमंड माइंस इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में हीरे की खानों के बारे में इसने डिस्क्रिप्शन दिया था कि जो देखो हीरा भारत में भी निकल सकता है। अगला, ही हैड इलेबरेटली डिस्कस्ड अबाउट द डायमंड माइंस ऑफ इंडिया, इसने बताया कि भारत में डायमंड माइंस कहाँ है। अगला, मनुची, बहुत इंपॉर्टेंट। मनुची कौन था, ये एक वेनिस का नागरिक था। 14 साल की उम्र में ये भारत आया 1653 में, जहां इसको अपॉइंट कर दिया गया ज्वाइन द आर्मी ऑफ दारा शिकोह के साथ इसने युद्ध, मतलब दारा शिकोह के साथ लड़ा। अगला, आफ्टर द डिफीट ऑफ दारा शिकोह के बाद ही बिकेम अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, रिमेन्स इन इंडिया टिल 1703। ये भारत में इसने वो क्या बोलते हैं, उपचार, ये सब सीखे। इसने किताब लिखी जिसका नाम था स्टोरियो डी मोनरोर, ठीक है, मोगोर, ये इसकी किताब का नाम था। ही स्पेशली रोट अबाउट द इंडस्ट्रीज, इसने भारत में उद्योग के बारे में लिखा, दक्षिण भारत में, स्पेशली अबाउट द सदर्न इंडिया। इसने डिस्क्रिप्शन दिया, आर वैल्यूएबल बट फॉर द गॉसिप्स एंड एक्सरगेशन, मजाक वजाक के लिए इसके लिए ठीक था। जीन डी ट्रेवेनॉट, अब इनके बारे में बात कर लें। ये कौन थे, ये एक फ्रेंच ट्रैवलर थे। ये मुगल एम्पायर में 13 महीने के लिए रहे और ये गोलकोंडा और मसूलीपट्टनम भी इन्होंने क्रॉस किया। ही हैड कम ड्यूरिंग, या औरंगजेब के टाइम में आए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वो ट्रैवलर्स थे जिनके नेम बुक में नहीं दिए, ठीक है, तो ये आपको ट्रैवलर्स यहाँ से पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है। हीरे की खान वाला इंपॉर्टेंट है, किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुगल काल में किताबें, और मोस्टली आप देखना जितने भी ट्रैवल्स आए ना, वो सारे के सारे कौन कौन से ट्रैवल पढ़ना है, यूरोप से, तो या तो डच होंगे, नहीं तो फ्रांस होंगे, नहीं तो डैनिश होंगे, नहीं तो पोर्तुगीज होंगे, ठीक है, ये लोग होंगे। अगला वो क्या कह रहे हैं, कई सारी फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ यूरोपियन की फैक्ट्री कहाँ कहाँ डाली, तो पोर्तुगीज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ डाली थी, कैलीकट में 1500 में, डचेस ने मसूलीपट्टनम, इंग्लिश ने सूरत में, डेंस ने ट्रेवनकोबाद 1630, फ्रेंच ने सूरत में। कुछ इंपॉर्टेंट लोग और हैं जैसे जेम्स हैरगोनेविस, ये कौन है, इन्होंने क्या करा था, स्पिनिंग जेरी का डेवलप किया था, स्पिनिंग वो आता है ना काटने वाला वो। अगला, रिचर्ड आर्कविट, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वाटर फ्रेम्स, जो बाद में स्पिनिंग जेरी इनटू अ कमर्शियल पर्पसेस, जो स्पिनिंग जेरी थी उसका कमर्शियल पर्पसेस में भारत में यूज होना छोड़ दो। अगला, जेम्स वॉट, सबको पता है, आज अगर जेम्स वॉट नहीं होता तो हम भारत में स्टीम छोड़ो विश्व में भाप की ताकत कभी नहीं बता सकते थे। तो ये जेम्स वॉट थे जिन्होंने भाप की ताकत इजाद करी थी। तो ये कुछ ऐसे पर्सन्स थे जो हमारे चैप्टर से कोरिलेट करते हैं। अब हमने हमारे चैप्टर्स में फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, थर्ड पढ़ लिया, फोर्थ पढ़ लिया। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था कि भारत में कौन कौन आए। अब
ये क्यों इंपॉर्टेंट है तो मैं ये बता दूंगा। इंडिया इस टाइम छोटे छोटी चीजों में टूट चुका था। गोलकोंडा अलग लड़ रहा था, अवध अलग देख रहे थे, उड़ीसा अलग जा रहा था, दक्षिण भारत अलग जा रहा था, राजपूत अलग हो रहे थे, सिख अलग हो रहे थे, सबको पता है। उसके बाद डेक्कन अलग जा रहा था। अंग्रेज अब इन सबसे लड़ेंगे धीरे धीरे। पहले अंग्रेज सबको हराएंगे, पहले ये अपने साथ यूरोपियंस को हरा के वहां से भगाएंगे, फिर अपने को भगाएंगे, जहाँ भगेंगे वहाँ ट्रीटी होगी। बस आपने बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, ये याद रख लेना 1857 की क्रांति तक कौन कौन से मुगल दरबार में रहे, क्योंकि इन्हीं के साथ ये ट्रीटीज करते देखेंगे। ठीक है, तो अब आपका बड़ा सिंपल सा 13 मुगल हैं अपन। पहला कौन है? बहादुर शाह फर्स्ट। दूसरा कौन था? जहादर शाह। तीसरा फर्रुखसियार। फर्रुखसियार के बाद महमूद शाह रंगीला। महमूद शाह रंगीला के बाद शाह आलम फर्स्ट, शाहजहां सेकंड, उसके बाद शाह आलम, उसके बाद आलमगीर। आलमगीर थर्ड के सेकंड? आलमगीर थर्ड। आलमगीर थर्ड। आलमगीर के बाद अकबर आया था शायद, अकबर सेकंड। उसके बाद बहादुर शाह जफर सेकंड। उसके बाद खत्म। ठीक है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना। डचेस भी आएंगे तो किसके टाइम में क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया। देख लो फटाफट और मुझे बता दो, इसको बंद कर देना।